गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो अलॉटमेंट फर्स्ट है, जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है, ये कब आएगा। बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे हैं कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कब आएगा। मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आपने अपना मार्क्स, अपना रैंक देख भी लिया होगा। सीजी नीट 2021 काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है और साथ ही साथ एमसीसी जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग हो रही है, राउंड 1 का कट ऑफ क्या है, इस कट ऑफ का छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आगे ये कट ऑफ जो ऑल इंडिया का है वो कितना ड्रॉप हो सकता है। तो जिन बच्चों को ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज अलॉट हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उन्हें आगे क्या स्टेप करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का राउंड 2 कब होगा, कब स्टार्ट होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बीच में लेते चलेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2 कॉलेज हैं, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है और कांकेर मेडिकल कॉलेज जो इस वर्ष नया खुला हुआ है, जहाँ पर ऑफिशियली अभी ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं। तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए कि यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस की सीटें होनी चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज रन हो रहे हैं, सभी मेडिकल कॉलेज में आपको 10% जो भी स्टेट कोटा है उसका 10% ईडब्ल्यूएस का सीट देना है। अब यदि उसके लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है या बढ़ाना चाहिए तो बिल्कुल उसके लिए प्रयास होना चाहिए। ये आप जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट या जिनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है वही प्रयास करें। आप सभी लोग अगर मिल के प्रयास करते हैं, आप छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय भूपेश बघेल जी, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनको लेटर लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, या जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, समय ले सकते हैं और अंबिकापुर में और कांकेर में ईडब्ल्यूएस की सीटें आ सकती हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और संभव है, लेकिन प्रयास सबको करना पड़ेगा। नॉट ओनली कि देखिए, अगर सीटें आएंगी तो बेनिफिट सबका होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर कैटेगरी को, चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, फ़ायदा सबको होना है। साथ ही साथ फ़ायदा होना है कि आपको, आप देखिए 25 दूनी 50 है ना, 50 और डॉक्टर प्रिपेयर हो जाएंगे, 50 सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो स्वयं का स्वार्थ न देखते हुए अगर सबके लिए एक साथ प्रयास किया जाए तो बिल्कुल आ सकता है। आपको लेटर लिखना चाहिए, मेल करना चाहिए, डीएमई को मेल करना चाहिए, यहाँ पे स्वास्थ्य सचिव को आपसे मुलाकात करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग आजकल टेलीग्राम, यूट्यूब के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें मेरी क्या हेल्प हो सकती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जो भी संभव होगा समय निकाल कर डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इसमें, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीसी ने राउंड 1 का जो रिजल्ट है 1 फेब को, यानी कि कल डिक्लेयर कर दिया है और इसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है जो न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग 2 से 7 फरवरी तक है। मतलब जिनको भी फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है उनको 2 से 7 फरवरी तक अपने कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। इन 6 दिनों में आपको एडमिशन अपना कंप्लीट कराना है। अब इसके साथ ही साथ में स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब देखिए क्या होगा कि स्टेट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि कुछ स्टेट का पहला अलॉटमेंट आ भी चुका है, बट कुछ स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स का नहीं आया है। छत्तीसगढ़ का फिलहाल हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया का जो कट ऑफ रहा है, लास्ट जो प्रोविजनल लिस्ट आया था उसको आप हटा दीजिए, अभी जो लेटेस्ट आया है उस पर देखिएगा। अनरिजर्व्ड के लिए 13,979, ठीक है, और इसमें 612 मार्क्स तक वाले बच्चों को एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। और ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 14,930, 610 मार्क्स वाले को अलॉट हुई है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की बात करें तो 15,662, 608 मार्क्स पे, और एससी का 78,780, 507 मार्क्स पे, और एसटी का 1,02,589 इस मार्क्स पे आपको हुआ है। मैं वही सोच रहा था कि 10,000 कैसे जाएगा जब इनका जा रहा है, तो ओके ठीक है। तो ये आपका 480 मार्क्स पे इनको एमबीबीएस की गवर्नमेंट की सीट थी। तो ये मैंने शॉर्ट रिव्यू किया। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी तक 612 मार्क्स वाले को, है ना, एमबीबीएस मिल चुका है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको अपने जो डिजायर्ड कॉलेज है, जो ये सोच रहे थे वो मिला है, लेकिन एमबीबीएस मिल चुका है फर्स्ट राउंड में। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज। जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं तो उनका ऐसा रहता है कि अगर ऑल इंडिया के थ्रू अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो वो पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो एक छोटा सा मैंने डेटा एनालिसिस किया है एमसीसी का जो अलॉटमेंट है उसके बेसिस पे। तो वो ये कहता है कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में इन रैंक्स वालों को, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में इन रैंक्स वालों ने पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर चूज किया है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है उसको जरूर बता सकता हूँ।
तो अच्छा, ओबीसी में अगर हम देखें तो ये जो रैंक्स हैं, मतलब लास्ट रैंक जनरल में पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज का 5494 5494 गया हुआ है, जबकि ओबीसी में 7399 रैंक्स पे मिला है। ये फर्स्ट राउंड की बात है। अभी ऑल इंडिया में इसके बाद सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड भी होने वाले हैं, 4 राउंड होने वाला है। तो आप देख लीजिए, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 612 मार्क्स तक के, है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर हम लोग बात करें 612 मार्क्स तक में, अच्छा ईडब्ल्यूएस का छूट गया, तो ईडब्ल्यूएस में 6807 को जेएनएम मिला है और 7851 को आपको जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर का अलॉट हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है कि इससे नीचे रैंक पे ही हुआ होगा, क्योंकि सबसे अच्छा कॉलेज छत्तीसगढ़ में पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज माना जाता है। तो यदि हम बात करें 612 मार्क्स पे और छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट को देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमें ये पता चलता है कि इस 612 मार्क्स पे अनरिजर्व रैंक 53 बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में यूआर रैंक 53 बना हुआ है। जिन्होंने डेफिनेटली ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया रहा होगा तो उनको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया है। और इस यूआर 53 में यहाँ तक 17 ओबीसी हैं और एक एससी है, एक एससी है। डेफिनेट सी बात है कि इसको ऑल इंडिया के थ्रू आगे अपग्रेडेड या मॉपअप राउंड में पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज से कहीं ज़्यादा बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, या इनको भी, जो ओबीसी हैं, इनको भी पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज से बेहतर मिल जाएगा इस मार्क्स पे। डेफिनेटली आप सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड का वेट करिए। कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप होने वाला है ऑल इंडिया का भी और छत्तीसगढ़ का भी। और एसटी इसमें कोई भी नहीं है। इस 612 मार्क्स में 0 है एसटी की संख्या। और ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं, ये 2 स्टूडेंट हैं ईडब्ल्यूएस हैं जिनके मार्क्स 612 से ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इनको टोटल कर देता हूँ तो 17 + 1 18 + 2 20, तो मतलब 33 जो हैं प्योर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 612 एंड अबव मार्क्स जिन्होंने छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि अब हम लोग फिर से अपने पुराने मुद्दे पे आ जाते हैं, जो था सीजी का अलॉटमेंट। क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ का अलॉटमेंट लिस्ट आता है अभी, तो जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, भले ही उनको ऑल इंडिया के थ्रू कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, वो आगे एडमिशन लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, पर जब फर्स्ट अलॉटमेंट छत्तीसगढ़ का आएगा तो उनको डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस फिलिंग छत्तीसगढ़ में अलॉट किया जाएगा। तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं और जिनको अभी फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया में अलॉट हुआ है या आने वाले राउंड में अलॉट हो सकता है, एक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उनको पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज या उसके समतुल्य कोई मेडिकल कॉलेज मिलता है जहां पे जो बॉन्ड है, रूरल सर्विस बॉन्ड है, कम है जेएनएम के कंपेयर में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 2 साल का है और अदर स्टेट में कहीं पे 1 साल का भी बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बाहर से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एमबीबीएस की डिग्री में। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि यदि आप ऑल इंडिया के थ्रू अलॉटमेंट ले लेते हैं या फिर ऑल इंडिया के थ्रू पंडित जेएनएम की ही सीट लेते हैं, मान लीजिए कि आपको स्टेट के थ्रू भी पंडित जेएनएम की सीट मिल रही है और ऑल इंडिया के थ्रू भी पंडित जेएनएम की सीट मिल रही है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप कोशिश करिए कि ऑल इंडिया के थ्रू पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज की सीट लीजिए, क्योंकि एक तो छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, यहाँ के बच्चों का जो स्कोर होता है, अगर हम कंपेयर करें अदर स्टेट से, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो या यूपी हो, तो वहाँ के कंपेयर में यहाँ के बच्चों का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम जाता है। तो यदि आप ऑल इंडिया के माध्यम से एडमिशन लेंगे, फर्स्ट राउंड को फॉलो करिए, देन सेकेंड राउंड को फॉलो करिए, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सीटों का कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट अभी आ जाए जब आप वीडियो देख रहे हैं या 2 दिन 4 दिन के बाद आए, लेकिन एक संभावना ये बनती है कि जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है इसके आसपास 7 फरवरी के, देखिए अगर आजकल में भी आ जाता है तो कोई चेंजेस होना ही नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, चॉइस लॉक हो चुके हैं, स्टेटस लॉक हो चुका है, अब उसमें कोई फेरबदल चॉइस फिलिंग में नहीं किया जा सकता। तो जो अलॉटमेंट आएगा, जिनको ऑलरेडी बाहर कॉलेज मिला है, तो पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज एटसेट्रा या सभी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सभी जगह इनको अलॉटमेंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो जिन्होंने, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए डाला हुआ था मैनेजमेंट सीट के लिए, डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ फर्स्ट राउंड में बहुत हाई रहने वाला है छत्तीसगढ़ का। याद रखिएगा, कट ऑफ हाई रहेगा, तो आप बिल्कुल ये मत सोचना या होपलेस मत हो जाना कि अरे इतना हाई कट ऑफ जा रहा है तो मुझे सेकंड राउंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड में ताबड़तोड़ सीटें आ रही हैं छत्तीसगढ़ में, और जितना डिले होगा सेकंड राउंड उतनी ज़्यादा सीटें रहेंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप ये हड़बड़ाइए मत, अरे लेट तो ऑलरेडी हो चुका है,
है ना, हम कहाँ 2021 की काउंसलिंग 2022 में हो रही है, तो चलो दुर्घटना से देर भली, तो जितना डिले होगा सेकेंड राउंड उतनी सीटें आएंगी। देखिए एक साइकोलॉजिकल होता है, ये सारी चीज़ें कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्यों ऐसा होता है। तो पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें खाली हो जाएंगी। और प्राइवेट में अगर बात करें तो जिन्होंने फर्स्ट चॉइस में जो भी कॉलेज डाला होगा, चाहे शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज टॉप प्रायोरिटी में रहता है प्राइवेट का, तो वहाँ पे भी बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी, क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं करते। तो जब ही सेकेंड राउंड होने वाला होगा, हम लोग बात कर लेते हैं, जब भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सेकेंड राउंड होने वाला होगा, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है ना 15 से लेके 20 फरवरी के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, सेकेंड राउंड का। हालांकि अभी फर्स्ट राउंड का नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट राउंड का आता भी है रिजल्ट, तो रिजल्ट आने के कम से कम एक सप्ताह तक, ठीक है, रिजल्ट आने के कम से कम एक सप्ताह तक आपको ज्वाइनिंग के लिए समय मिलता है, रिपोर्टिंग टाइम मिलता है, और उसके बाद 3 से 4 दिन आगे प्रोसेस करने में लगते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, नहीं किया, कितनी सीटें वैकेंट हैं, सेकेंड राउंड के लिए, अपग्रेडेड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, तो वो समय लगता है। इसलिए मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 15 to 20 फरवरी या उसके बाद भी सेकेंड राउंड स्टार्ट हो सकता है। हालांकि ये जितना ज़्यादा डिले होगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसको एलेबरेट करूँगा मैं कभी कि क्यों अच्छा है। तो अगर मान लीजिए, देखिए तो क्या होगा सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को ऑल इंडिया से मिल गया है अच्छा कॉलेज, ठीक है, वो यहाँ के कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सीटें क्या हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीटें वैकेंट होने वाली है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में, जिनमें अलॉटमेंट में अच्छे मार्क्स वालों को जो अलॉट हो गया है पंडित जैन स्टेट के थ्रू, तो उन्होंने ऑल इंडिया से एडमिशन ले लिया है, तो अब स्टेट के थ्रू वो दोबारा एडमिशन तो लेंगे नहीं। प्लस मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो ऑल इंडिया का कट ऑफ गया हुआ है 612 नंबर, है ना, 612 जनरल के लिए ले लेते हैं और ओबीसी के लिए लेते हैं 610 नंबर ले लेते हैं, तो ये जो कटअप गया हुआ है, आप डेफिनेट मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में ये कटअप भी ड्रॉप होगा और बहुत से बच्चों को बहुत अच्छा अपग्रेडेशन मिल जाएगा। हो सकता है कि ऑल इंडिया के थ्रू अभी आपको राजनांदगांव मिला हो, जगदलपुर मिला हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको सेकेंड राउंड में जेएनएम मिल जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा आपका, या फिर उसके आगे के राउंड में आपको अपग्रेडेशन मिल सकता है। तो यही एक रिक्वेस्ट जो मैंने कहा कि है, जितने भी बच्चों को छत्तीसगढ़ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ऑल इंडिया के थ्रू सीट वो उठा लें, तो कोई है ना दिक्कत नहीं है, आप लोगों को लेना चाहिए, इससे यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक और बात, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, ऑल इंडिया के थ्रू आपको जेएनएम नहीं मिला, आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया के थ्रू आपको जगदलपुर मिल जा रहा है, या फिर आप छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़ना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जेएनएम से पढ़िए, जगदलपुर से पढ़िए, या फिर राजनांदगांव से पढ़िए, कोई भी कॉलेज बुरा नहीं है। अब कंपटीशन का ज़माना है, सभी कॉलेजेस का आपस में कंपटीशन रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि पंडित जैन मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है, तो उसको हम लोग टॉप पे रखते हैं, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम इशूज़ नहीं है राजनांदगांव में या जगदलपुर में, वहाँ से भी किया जा सकता है। भला क्या होगा, दूसरों के बारे में भी सोचा जा सकता है थोड़ा, जैसे हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो सेकेंड राउंड में है ना, फर्स्ट राउंड में जितनी भी सीटें वैकेंट रहेंगी उनको कंसीडर किया जाएगा। फिर क्या होता है, कई बच्चे सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, क्योंकि उनको है ना सिक्योरिटी मनी देनी होती है। कई बच्चे जिनको कहीं अलॉट हो चुका है या फिर ऑल इंडिया में अपग्रेड होने की संभावना है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे मेरिट लिस्ट से। प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया है और वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्होंने अपनी सीट वैकेंट कर दी है, तो वो बच्चे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेकेंड राउंड या अपग्रेडेड राउंड में काफ़ी सारी सीटें आपको वैकेंट यहाँ पे मिल जाएंगी, और उन सबको कंसीडर कर लिया जाएगा सेकेंड राउंड या अपग्रेडेड राउंड के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट से कोई भी किसी को बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आगे उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप हर बार कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिखते हैं और ये पूछते रहते हैं सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, मैं या कोई और भी हो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईमानदारी से अंत तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करना है, सही तरीके से पार्टिसिपेट करना है। यदि आप एग्जिट भी कर रहे हैं तो सही तरीके से एग्जिट करिए, सही तरीके से लास्ट तक पार्टिसिपेट करिए। जो स्कोर करना था वो तो आपने कर लिया, अब उस स्कोर को चेंज नहीं कर सकते। उस स्कोर के बेसिस पे आपको बेस्ट क्या मिल सकता है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूँ जब से काउंसलिंग की वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे यही कमेंट करते हैं, सर इतने मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, ये सब कैलकुलेशन जो चीज़ें होती हैं हम आपके हेल्प के लिए बनाते हैं, ठीक है। गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और उम्मीद बनाए रखनी है। बाय द वे नहीं मिल जाता कौन सी बड़ी बात है, नहीं मिलता है तो ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या यही है सब कुछ,
ठीक है, बस ये ना हुआ तो फिर कुछ ना हुआ। देयर आर लॉट ऑफ मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप फिर से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना, आप है ना कुछ दूसरा भी चूज़ कर सकते हो जो आपको आपके अकॉर्डिंगली, आपके मार्क्स अकॉर्डिंगली आपको सूट करता है, आपके बजट को सूट करता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश ये करना है कि काउंसलिंग में इस तरीके से पार्टिसिपेट करिए कि आपने जो भी स्कोर किया है उसमें आपको आपका बेस्ट मिल जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि एमसीसी के जो सेकेंड राउंड है, ठीक है, उसमें उन सभी बच्चों को जिन्हें अभी 612 मार्क्स तक मिला हुआ है बहुत अच्छा अपग्रेड मिल जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के 53 बच्चों का, 53 बच्चों का भला हो जाए, अच्छा हो जाए उनके साथ में। और फिर आने वाले जो फर्दर राउंड्स हैं उसमें भी, है ना, उनका क्या कहना चाहिए कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, ताकि यहाँ के बच्चों को कुछ बेनिफिट हो सके। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कांकेर के लिए और अंबिकापुर के लिए ईडब्ल्यूएस सीटों के लिए प्रयास किया जा सकता है, डेफिनेटली, है ना। चाहे वो आप भूपेश बघेल जी से मिलकर प्रयास करिए या फिर आप माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से मिलकर प्रयास करिए, हो सकता है यहाँ पे सीटें आ जाएं और भला सबका होगा, किसी पर्टिकुलर का नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।